Wish you warm welcome to our digital meeting. And today I'm very happy to share that we have Mr. Vatsal Patel, young independent mutual fund distributor and insurance agent from Bhavnagar. Welcome to our digital meeting, Vatsal. Thank you, sir. It's my pleasure, Vatsal. Vatsal is a second generation independent financial advisor. Is enrolled in our digital practical financial wellness coach certification, and I am very happy to share that he has successfully completed 2 months of training, and today we are meeting to discuss the what he has learned in last 2 months and how this learning is helpful to be a better financial wellness coach to the family. So my name is Vatsal Patel. I am a civil engineer and I done my B Civil in 2017. Also, I cleared architecture course in 2018 and उसी टाइम पे मैंने NISM MP की एग्जाम क्लियर करी Okay. and I am the second generation of this financial firm. My father Vijay Patel was started in 2000. Hmm. जो मेरी फर्म है पटेल इन्वेस्टमेंट तो Hmm. को अभी 21 साल हो गए हैं वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस. तो यहाँ पे आई एम हैप्पी टू शेयर दैट कि वत्सल ने जो ट्रेनिंग कंप्लीट की है उस हिसाब से उसने एक बेहतरीन फाइनेंशियल प्लान क्लाइंट का बनाया है. तो यहाँ पे मैं वो प्लान शेयर करता हूँ. तो वत्सल आप ये प्लान के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि आपने तो आपके क्लाइंट को आइडिया आएगा कि एक फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है और कैसे आप उसका कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान बना सकते हैं. So this is my one of my client Mr. चिराग पटेल और यहाँ पर उसकी फैमिली का इंफॉर्मेशन दी गई है कि 3 मेंबर है उसके फैमिली में हस्बैंड वाइफ और सन. ठीक है. और हस्बैंड की एज 38, वाइफ की 35 और सन 10 इयर्स का है. और उसकी लाइफ का जो इम्पोर्टेंट गोल है वो यहाँ पर नोट डाउन किए गए हैं कि एक चाइल्ड एजुकेशन है, रिटायरमेंट प्लानिंग है, इंश्योरेंस प्लानिंग है और कार का प्लानिंग है. तो यहाँ पर मैंने उसी गोल की करंट कॉस्ट और फ्यूचर कॉस्ट इन्फ्लेशन के साथ मैंने नोट डाउन किए कि जो भी आज की करंट कॉस्ट है वो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई के साथ वो हम ऐड करें तो वो फ्यूचर में कितनी हो सकती है. तो उसकी तो डिटेल यहाँ पर दी गई है. तो वत्सल बताएंगे आपके क्लाइंट के बेनिफिट के लिए क्यों आपने इन्फ्लेशन को कंसीडर किया और इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ा हाईलाइट करेंगे. इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई जो है वो हमें मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि कोई भी चीज़ है वो एवरेज ऑन एन एवरेज 6 से 7% के साथ हिसाब से वो बढ़ती है. और अगर वो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो जो प्रॉपर प्लानिंग है वो नहीं हो सकता है कि उसको जो अमाउंट मिलनी चाहिए आफ्टर फ्यू इयर्स तो वो कहीं ना कहीं वहां पर गैप दिखेगा जो हम इन्फ्लेशन ऐड नहीं करेंगे तो. गुड, वेरी इसलिए गुड. इन्फ्लेशन एडजस्ट करना जरूरी है. गुड. तो मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके समझाऊं कि हर 10 साल में जो बेसिक लाइफ जो हमारी है एसेंशियल एक्सपेंसेस, ओके, फूड के, ओके, वो हर 10 साल में डबल हो जाते हैं. जैसे मिल्क का एग्जांपल ले तो आज अमूल 1 लीटर मिल्क 60 रुपीज लीटर है. तो 10 साल पहले वो 30 था, 20 साल पहले 15 रुपीज पर लीटर था. तो हो सकता है कि वही 7 साल 6-7% से बढ़ेगा तो नेक्स्ट 10 ईयर्स के बाद अमूल दूध जो है वो 120 लीटर हो जाएगा या 20 साल के बाद 240 रुपीज पर लीटर हो जाएगा आज. तो ये सब आप एग्जांपल दे सकते हैं अपने क्लाइंट को तो उसको क्लैरिटी मिलेगी और वो एक प्लानिंग को समझ पाएंगे, इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉर्पस को. उसके बाद यहाँ पर क्लाइंट की एसेट जो है उसका प्लानिंग किया है कि क्लाइंट ने जहाँ पर भी इन्वेस्ट किया है, हाउस है, गोल्ड है, फार्म है, ठीक है, इक्विटी शेयर्स है, पीपीएफ है, तो उसका लिस्ट यहाँ पर निकाल के रखा है. और उसकी जो लाइबिलिटी है उसने पर्सनल लोन ली है 4,50,000 की, तो वो एक लाइबिलिटी है. तो वो सभी नोट डाउन यहाँ पर किया है. उसके बाद जो उसकी नेटवर्थ है टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी तो उसकी टोटल नेटवर्थ 93,25,000 यहाँ पर रखी है. और उसकी जो एसेट है उसको मैंने
दो पार्ट में कंजम्पशन और नॉन कंजम्पशन एसेट में डिवाइड किया है। कि जो कंजम्पशन एसेट वो एसेट है कि जो हम इजीली बेचना नहीं चाहेंगे, कि और बेचना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि जैसे हाउस है, फार्म है, क्योंकि वहां पर से सेकंड इनकम हो रही है, गोल्ड है, सिल्वर है, तो वो चीज मैंने कंजम्पशन में रखी है। और पीपीएफ, एफडी और इक्विटी, वो एसेट नॉन कंजम्पशन है कि जो हम कभी भी आ, उसको सेल कर सकते हैं। कि इमरजेंसी, मान लो कि आज इमरजेंसी आई तो हम इक्विटी शेयर्स बेच बेच सकते हैं, एफडी है, तो वो निकालने में दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे दो पार्ट में उसकी एसेट को डिवाइड कर दिया है। और उसका लिस्ट निकाला कि मिनिमम 50% एसेट ऐसी होनी चाहिए हमारे पोर्टफोलियो में कि वो नॉन कंजम्पशन हो। तो यहाँ पर एवरेज निकाली तो वो कंजम्पशन एसेट यहाँ पर ज्यादा है, 50% से भी ज्यादा एसेट कंजम्पशन है। तो वो एक बैलेंस नहीं हो रहा है यहाँ पर एसेट के रिगार्डिंग। गुड, तो वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं एक और कौन से को बताऊं, कंजम्पशन को हम इमोशनल एसेट कह सकते हैं और नॉन कंजम्पशन एसेट को हम लॉजिकल एसेट कह लॉजिकल, सकते हैं। यस। तो इमोशनल एसेट जो ऐसी है कि आपका घर 45 लाख का है या 4.5 करोड़ का है, दोनों कंडीशन में आप चाहेंगे कि नहीं बेचे, ओके, क्योंकि ये आपका घर है। तो इसलिए एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानर जब इमोशनल एसेट को लिस्ट करता है एज ए सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, तो वो उसकी वैल्यू जीरो करता है। क्यों? क्योंकि when I say whether I am living in 45 lakh house or 4.5 crore house or 45 crore house, I am not going to sell. So what is the value? Zero. Gold I am not going to sell, then value is zero. So इसीलिए हम कंजम्पशन को इमोशनल एसेट कह सकते हैं जो हम बेचना नहीं चाहेंगे, और नॉन कंजम्पशन को हम कहते हैं लॉजिकल एसेट जो हम हमारे गोल के लिए बेचते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसी के लिए हमने क्रिएट की है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम 50% हमारे पास क्या होनी चाहिए, नॉन कंजम्पशन नॉन कंजम्पशन। एसेट होनी चाहिए। नेक्स्ट। फिर ये चाइल्ड हायर एजुकेशन की प्लानिंग यहाँ पर है कि उसकी टाइमलाइन भी यहाँ पर निकाली गई है कि जो करंट कॉस्ट है एजुकेशन की, वो अभी 35 लाख यहाँ पर रखी गई है। और उसकी वैल्यू जो हम 12 साल के बाद निकाले फ्यूचर वैल्यू इन्फ्लेशन के साथ, तो वो 70,42,000 होती है। तो कैलकुलेशन किया कि जो टारगेट है 70,42,000, उसको अचीव करने के लिए कितनी अमाउंट की एसआईपी चाहिए मंथली, तो वो भी यहाँ पर दिखाई गई है वेरियस रिटर्न के साथ। और फिर ये उसकी लाइफ का इम्पोर्टेंट गोल है कि रिटायरमेंट प्लानिंग। तो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दिखाई गई है कि क्लाइंट है उसका करंट एक्सपेंस है 35,000 पर मंथ, कि उसमें उसका जो हाउस होल्ड एक्सपेंस है वो आ गया है। ठीक है, क्लाइंट की करंट एज और उसकी वाइफ की एज यहाँ पर मेंशन की गई है। और क्लाइंट वांट्स टू रिटायर ऑन 58 ईयर्स, कि वो 58 ईयर के बाद वो रिटायर होना चाहता है। तो और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी यहाँ पर दी गई है। तो उस हिसाब से टाइमलाइन में हम देखते हैं कि 58 ईयर का जब 58 ईयर के बाद जब क्लाइंट रिटायर होगा तो उसकी कितनी अमाउंट होनी चाहिए। तो हमने जो उसका करंट एक्सपेंस है 35,000 आज की तारीख में, तो उसको मैंने 58 ईयर्स के बाद उसकी फ्यूचर वैल्यू निकाली, तो वो 1,12,000 हो गई इन्फ्लेशन के साथ। कि क्लाइंट को पर मंथ 1,12,000 चाहिए, और वो हर साल 6% के साथ बढ़ेगा। तो इसी तरह जो हमने रिक्वायर्ड पर्पस निकाला ना 58 ईयर्स को, तो वो आ गया 2,69,22,000। तो वो एक टारगेट हो गया कि इतना पर्पस जो है वो हमें चाहिए 58 ईयर के बाद रिटायर जब क्लाइंट होगा, तो उसको इतने अमाउंट चाहिए। तो वो जो सर्वाइव कर पाएगा आफ्टर 85 ईयर्स तक। तो उसके लिए हमने कैलकुलेशन निकाला कि वेरियस रिटर्न के साथ यहाँ पर एसआईपी का अमाउंट लिखा है, तो 6, 8, 10 और 12। तो हम क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हैं कि ये उसकी लाइफ का इम्पोर्टेंट गोल है और लॉन्ग टर्म गोल है, तो वो हम इक्विटी में ही जाना चाहेंगे। और जो उसका ये नीड बेस्ड गोल है। बाकी के जो गोल्स है, कार है, ठीक है, तो वो वांट बेस्ड हो गया। तो हम उसको अगर क्लाइंट चाहे तो हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, पर ये उसका
इम्पोर्टेंट लाइफ का गोल है, तो यहाँ पर हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि जो उसके गोल है, 4 गोल है, ठीक है, तो वो सही है कि, पर अगर मान लो कि कोई भी वो 2 गोल ही सिलेक्ट करना चाहता है, तो ये उसका इम्पोर्टेंट गोल रहेगा, क्योंकि ये उसको चाहिए ही। जो मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंस है वो उसको उसको मिलना ही चाहिए, तो तभी वो सर्वाइव कर पाएगा। वेरी गुड। तो वत्सल, आप डिस्ट्रीब्यूशन में बिजनेस में पिछले 3 साल से आपके फादर के साथ, तो मुझे बताइए कि आप जब क्लाइंट को मिलते थे तो कहीं पे पेन पेपर कैलकुलेटर से कभी आपने उनका रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट किया था, यस और नो? नो सर। डेफिनेटली, आई अंडरस्टैंड। तो अभी आपको लगता है कि जब आपने आपके क्लाइंट के साथ ऐसे पेन पेपर कैलकुलेटर से उनको एक इन्फ्लेशन एडजस्ट रिटायरमेंट कॉर्पस बताते हैं, जिसमें उन्होंने देखा 35,000 चाहिए क्लाइंट को, उसके लिए पोस्ट रिटायरमेंट उनको ऑलमोस्ट 2.69 करोड़, नॉट अ स्मॉल अमाउंट फॉर अ मिडिल क्लास पीपल, और उसके लिए हर महीने 30,000 इन्वेस्टमेंट करना होगा। एंड दिस इज अ नीड बेस्ड गोल, क्योंकि हर एक व्यक्ति लंबा जीना चाहता है, आज के डेट में कोई मरना नहीं चाहता है, ओके, और लंबा जीना चाहता है। बट हमें पता है कि हमारा वर्किंग लाइफ जो है वो 25 ईयर्स का है, 25 से लेके मैक्सिमम 35 ईयर्स का। तो 35 ईयर्स के बाद, जो 60 के बाद जो भी हमें एक्सपेंस आएगा, उसका प्लानिंग हमें वर्किंग ईयर में करना है। तो हम चाहते हैं कि हम 100 ईयर तक जाए, तो 40 साल का हमें एक्सपेंस का प्लानिंग करना है। तो उसके लिए एक बड़ी अमाउंट चाहिए होगी, जो हम कहीं पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पार्क कर सकते हैं और उसमें से हर महीने विड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए सेविंग करने की जिम्मेदारी हमारी होगी अभी। तो आपको लगता है कि जब आप हर एक क्लाइंट का ऐसा एक अच्छी तरह से रिटायरमेंट प्लान बनाएंगे, तो आपकी SIP बुक आप एग्जांपल 1 करोड़ का 2 करोड़ कितने साल में कर सकते हैं? उसका जो जितना टाइम 1 करोड़ में SIP क्रिएट करने में लगा, उससे तो कहीं से कम टाइम में वो क्रिएट हो जाएगी। चलो हम ऐसा कहते हैं कि लास्ट 15 ईयर्स लगा आपको 1 करोड़ की SIP करने का, तो एग्जांपल अभी 1 करोड़ की SIP बुक को 2 करोड़ करनी है, ओके, तो कितना टाइम लगेगा? 3 साल, 5 साल, कितना टाइम लगेगा? 5 से 8 साल तक का टाइम लगेगा। आई टेल यू ऑनेस्टली, आप आपके जितने एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, उनका आप रिटायरमेंट प्लान करते हैं, सिंपल सिर्फ रिटायरमेंट प्लान, एवरीबडी इज हैप्पी टू प्लान द रिटायरमेंट। हर एक व्यक्ति वेकेशन पे जाना चाहता है, तो रिटायरमेंट एक लंबा वेकेशन है। आप समझो रिटायरमेंट क्या है, एक लंबा वेकेशन है, 30-40 साल का वेकेशन है। तो वो 30-40 साल के वेकेशन को अच्छी तरह से एंजॉय करना है, तो उसके लिए तो कॉर्पस बड़ा चाहिए, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। तो वो कॉर्पस के लिए कोई उस समय कोई मिरेकल नहीं होने वाला है, कि लॉटरी नहीं लगने वाली है 60 के पे, ओके, या और लोन भी नहीं कोई मिलेगी। हाँ, लोन तो भूल ही जाओ, नहीं कि कोई इनहेरिटेंस की इनकम आने वाली है कि चलो हमारे कोई फैमिली में हमारे नाम पे छोड़ के गए, ऐसा भी नहीं होने वाला है। तो हमने जो इनकम बनाई है, यानी कि हमने जो सेविंग्स इन्वेस्ट किया हर महीने, और उसको जो कॉर्पस बनेगा वही है। तो कहने का मतलब कि समझो कि ऑन एवरेज हर एक अपर मिडिल क्लास या मिडिल फैमिली को ऑन एवरेज 20-25 हजार भी पर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ रहा है नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए। तो हो सकता है कि आज की डेट में जो भी आपकी एवरेज SIP होगी, वो मेरे हिसाब से 5 से 10 हजार की ही होगी। आप अभी कितने आपके नंबर ऑफ फैमिली पकड़ के चले, तो कितने नंबर ऑफ फैमिली होंगे आपके अभी? 800 के आसपास हो गए। चलो, मेरे के लिए कितना चाहिए अभी? 30,000 के ऑन आसपास। एवरेज 20-25,000 चाहिए। इसका मतलब कि यस सर। कहीं ज्यादा पोटेंशियल है क्लाइंट के पास, बट क्लाइंट अभी ज्यादा स्पेंड कर रहा है लाइफस्टाइल एक्सपेंस पे, या लोन लेके एसेट ले रहा है, जैसे कार ले लिया, घर ले लिया, या कहीं पे दूसरी एक्टिविटी कर ली। तो जब आप उनका रिटायरमेंट प्लानिंग करेंगे, आई कैन एश्योर कि 5 साल जो है सफिशिएंट पीरियड है, आप अपनी SIP बुक डबल कर सकते हैं, एंड क्वालिटी से। ऐसा नहीं है कि हम करने के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं क्वालिटी से बात कर रहे हैं हम। गुड, वेरी गुड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर ये इंश्योरेंस प्लानिंग यहाँ पर दी गई है, और उसको मान लो कि उसको टर्म प्लान लेना है, तो वो कितना अमाउंट होनी चाहिए टर्म प्लान की, तो उसका कैलकुलेशन यहाँ पर दिया गया है। तो मेरे हिसाब से मिनिमम उसकी रिक्वायरमेंट है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पर हम रखें तो उसका जो हाउस होल्ड एक्सपेंस है 35,000, कि मान लो कि उसकी वाइफ है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी
83 इयर्स तक है, तो अभी 48 इयर्स उसको उसके पास है कि अगर हस्बैंड आज की तारीख में नहीं रहा तो उसकी वाइफ है वो 48 इयर्स तक सर्वाइव कैसे कर पाएंगी। तो उसके लिए हमने जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करके टर्म उसके वो पर्पस निकाला। तो यहाँ पर चिराग पटेल को 1 करोड़ 62 लाख का अमाउंट का टर्म प्लान चाहिए, जो आज की तारीख में मान लो उसका मतलब ये है कि अगर वो आज वो हस्बैंड नहीं रहा तो ये अमाउंट से वो उसकी वाइफ है वो 48 अगले आने वाले 48 इयर्स तक वो सर्वाइव कर पाएगी। गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँ सेकेंड वे में कि अश्विन पटेल 58 पे रिटायर होना चाहता है, तो हमने रिटायरमेंट कॉर्पस निकला 2 करोड़ 69 लाख रुपीज। बट गॉड फॉरबिड आज अश्विन पटेल की डेथ हो जाती है तो वाइफ को तो हर महीने 35,000 चाहिए एवरी मंथ, आज से ही नेक्स्ट 48 ईयर्स के लिए, जब तक उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो आज हमें कितना लमसम पैसा चाहिए? 1 करोड़ 62 लाख रुपीज। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आज भी अश्विन चिराग पटेल रिटायर होना चाहता है, ओके, डेथ नहीं होती और रिटायर होना चाहता है आज ही, तो उसका लमसम वैल्यू कितनी चाहिए हमें? 1.62 करोड़। पर आज हमारे पास नहीं है, तो हमें उतना सम एश्योर्ड चाहिए टर्म इंश्योरेंस प्लान का।